हेलो नमस्कार प्रेम पंचोली। आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे संस्थान में जहाँ पर लोगों को खेती सिखाई जाती है और खेती से स्वरोजगार और अपनी आजीविका सुरक्षित की जाती है। तो उस संस्थान का नाम मैं भूल जाता हूँ, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं तो सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर अमित उपाध्याय से, जो लोग पहुंचा क्योंकि मुझे कहीं करना था अच्छा कि भाई अब बाहर उस संस्थान का नाम बोल दीजिए एक बार। संस्थान का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अच्छा, हिंदी में इसको कृषि प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बिल्कुल वो शॉर्टकट में बोलेंगे IATR हम शॉर्टकट IATR। जी। संस्थान पिछले 10 सालों से कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है, कृषि बागवानी में काम कर रहा है। और क्षेत्र का मतलब जब मैं कहता हूँ तो कृषि को अभी हम एक तरह की परंपरागत कृषि के रूप में देखते हैं, पर कृषि को अब उद्योग और उद्यम के रूप में देखना सीधा पालीगांव आ जाए आप वापस। पालीगांव वो भी उद्यम से जुड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पालीगांव या अखरोट, फिर यहाँ पे जब हमने सब कुछ करके देख लिया, उस पर रिजल्ट देखे कि ये काम करता है एक्चुअली, तो फिर हमारा विचार आया कि पहला जो अखरोट ग्राम बनाएंगे वो अपने ही गांव से शुरुआत करेंगे, क्योंकि गांव में कुछ करने का काफी समय से मन हो रहा था कि वहाँ पे करें क्या। फिर लोग कहते थे कि भैया यहाँ तो एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, सुअर है वहाँ पे, बंदर है। तो क्योंकि हमारा जो एरिया जहाँ हमने प्लांटेशन करी है, अभी थोड़ी वहाँ पे बंदर तो कम है, बट बाकी चीजें तो कितने परिवार लाभान्वित होंगे इससे? इससे लगभग अभी जो हमने लगाया है इससे लगभग 15 परिवार लाभान्वित होंगे इस समय। तो अखरोट विलेज बन ही गया मतलब? बिल्कुल बन गया। और हमने तो बाकायदा जब हमने इसको शुरू किया था, हमने अपने गांव में अनाउंसमेंट किया कि कितने लोग इसको करना चाह रहे हैं, और पर्सनली पूछा भी सबसे एक परिवार से। तो मेरे गाँव के लगभग आधे या थोड़े उससे कम लोग एग्री हुए, वहाँ पे प्लांटेशन हो गई है। और इस कार्यक्रम के बाद जब ये हुआ और लोगों में इसकी रुचि पैदा हुई, तो अब आसपास के लोग, गांव के लोग, वो सब तैयार हो रहे हैं कि हम भी लगाते हैं। हम नेक्स्ट प्लान बना रहे हैं कि इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, और आगे कैसे बढ़ाया जाए, जैसे डॉक्टर अमित उपाध्याय ने कहा है। और मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं दिन भर किन किन लोगों से मिलता हूँ, उन सब लोगों को आपसे मिलाऊंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का पहला गांव पाली आपने बताया, पहला अखरोट विलेज है। ठीक है, सरकारों की मंशा क्या है, सरकारों का बहुत बजट रहता है, लेकिन ऐसा मॉडल प्रस्तुत करे सरकार तो अच्छा रहेगा, और सरकार को सीखना चाहिए, सरकार का ही काम किया गया है। तो ये मॉडल गांव है, अखरोट विलेज है, पूरे गांव के लोग स्वरोजगार से जुड़ेंगे। तो दोस्तों मुझे मिल गए हैं IATR इंस्टीट्यूट में अनिल भट्ट जी, जो मधुमक्खी पालन के बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। मैं उनसे सीखना चाह रहा हूँ। क्वीन के बारे में आप बता रहे थे ना अभी, तो वो क्वीन फीमेल है? नहीं, मैं आपको बताता पूरा क्वीन के बारे में बताता। हाँ। देखो, जैसे एक परिवार में 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है। अच्छा। जैसे वर्कर हो गया, ड्रोन हो गया, क्वीन हो गया। हाँ। क्वीन का काम होता है जैसे ड्रोन के साथ मीटिंग करना, अंडे देने का काम। हाँ। उसमें भी देखा जाता है अच्छी क्वालिटी की जो क्वीन होती है ना, उसकी पहचान करते हैं। मधुमक्खी। अच्छा, ये भी थोड़ी देर में थोड़ी देर में। हाँ, ये देखो ये ला दिया। देखो हमारे उपाध्याय, डॉक्टर उपाध्याय। तो अभी हम डॉक्टर अनिल जी से बात करें, तो डॉक्टर अमित उपाध्याय भी देखो, ये क्या चीज़ है? डॉक्टर अनिल ही बताएंगे इसके बारे में। ये देखो साहब, ये क्या है? ये हनी है, प्योर हनी है। ये हाँ, प्योर हनी है। ये हनी इसी में तो होता है, ये हनी कॉम है ना। ये कॉम खाना पड़ता है क्या? और ये खाओ, खा के देखो। अब थोड़ी देर में खाऊंगा ना। अब ये भाई साहब मुझे समझा रहे हैं ना, मेरे समझ में मधुमक्खी के बारे में जानता नहीं ना। ये कॉम हनी बहुत महंगा जाता है। इसकी कीमत 2500 से 3000 रुपये केजी है। इसकी कॉम हनी भैंस के साथ ही रहता है। ये ऐसे ना, ऐसे खा, ये जो मैं खाता हूँ अभी, ये जो कॉम हनी है, छोटा वाला खाता हूँ पहले। कोई भी खा लो। अच्छा। इसको आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं, भैंस के साथ ही खा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। बाद में च्युइंगम से बचेगा, वो फेंकना बाद में। हाँ, इसका 2 ही तरीका है। ये तो आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं, जैसे चुंगम जो बने वो फेंकने ना लास्ट में बचेगा थोड़ा। ना फेंकने की जरूरत नहीं है। कसले होते हैं ये, हमारे पहाड़ में भी ऐसे ही लोग खा जाते हैं। पहाड़ में कसले बोलते हैं, तो इसको वैसे ही खा सकते हैं। अच्छा, ये पेट के लिए भी फायदा है। व्हाइट कैसे है? वो तो फिर वो मैंने पीला देखा। ये जो है ना व्हाइट, तो ऐसा ना, जो इनके जो वर्कर भी है ना, इनकी ग्रंथि से वैक्स निकलता है ना, तो वैक्स निकलता है, जो छोटे बच्चे उनकी ग्रंथि से निकलता है, तो वो वैक्स जो इकट्ठा करके तो इसमें रिपेयर करते हैं, अपने छत्ते की रिपेयर करते हैं, तो उससे तैयार होता है। अच्छा, खाओ जो आप भी, आप कैसे खाते हैं? मेरे को बहुत पसंद है ये। अच्छा, तो आप उनका एक समाज के बारे में बता रहे थे कि मधुमक्खी का एक अपना समाज रहता है। लो
मैं तो अब आप लोग खा रहे तब नहीं खाएंगे। ये देखो। तो भाई, तुम भी लो। ये देखो उपाध्याय जी भी खा रहे हैं, थपलियाल जी भी खा रहे हैं। इधर हमारे थपलियाल जी हैं, देखो। फिरे का है इंडिका का इससे भी सॉफ्ट होता है। आपने खा के देखा? हाँ, मैंने पहली बार खाए। ये थोड़ा हार्ड है, हाँ, ये हार्ड है, तो ये मेलिफेरा का है। इंडिका का इससे भी सॉफ्ट होता है। इंडिका एक अलग प्रजाति है। हाँ, जो अपनी भारतीय मूल के सिराना मधुमक्खी है, जो आप खंडरों में पाल रहे वो इंडिका है। अच्छा इसका थोड़ा हार्ड है। मैं तो निकल गया, खैर ये कोई दिक्कत नहीं है मानता। अच्छा, घूमने की तो कोई दिक्कत नहीं। ये वैक्स है ना, ऐसे ना वैक्स 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा। एक तो जो मोमबत्ती बनाने वाला होता है, इंडियन वैक्स, चाइनीज वैक्स और बी वैक्स। बी वैक्स क्या है, मेडिसिन के काम भी आता है। तो मधुमक्खी के समाज के बारे में बताइए। हाँ, वो जो आप कह रहे थे कि मैं सोचता था कि जब एक रानी है तो सारे उसमें क्या मेल रहते क्या, सारे झुंड रहता हूँ। मैं आपको बता शुरू से बताता हूँ। हाँ, पहली बात तो जो चाहे इंडिका हो, मेलिफेरा हो, डोरसेटा हो, लिटिल बी हो या एपिस मोरा हो, कोई भी मधुमक्खी है, जो 4-5 प्रकार की जो मधुमक्खी होती है, तो सब में एक ही प्रक्रिया होती है। अच्छा उसमें ना एक परिवार में 3 प्रकार की मधुमक्खी रहती है। अच्छा, ठीक है। जैसे क्वीन हो गया, हाँ, ड्रोन हो गया, हाँ। वर्कर हो गया। सबका काम बटा हुआ। जैसे अच्छा। वर्कर भी कितने दिन में तैयार होती है, 21 दिन में तैयार होती है। ड्रोन कितने दिन में तैयार होता है, 24 दिन में तैयार होता है। अच्छा। क्वीन कितने दिन में तैयार होती है, 16 दिन में तैयार होती है। जो क्वीन की लाइफ होती है 5 साल की होती है ना। अच्छा काम, अच्छे रिजल्ट के लिए हम लोग हर साल चेंज कर देते हैं, या 2 साल में चेंज कर देते हैं, 3 साल में चेंज करते हैं। उसकी कहते हैं कार्य करने की जो क्षमता उस पर डिपेंड करता है। तो क्वीन के साथ किंग नहीं रहता? वो तो रहते ही है। वो किंग के ऐसा ना, जो वही ड्रोन मैं कह रहा हूँ। ड्रोन जो आप किंग कह रहे हैं ना, उसको बोलते हैं ड्रोन। अच्छा, ड्रोन की जब जरूरत होती है उसको तैयार किया जाता है, जब उसको जरूरत नहीं होती उसको मार दिया जाता है। तो मारता कौन उसको? वर्कर भी मार देती है। अच्छा, जो और मधुमक्खियां हैं हाँ, उसके वर्कर बाद- भी, जो कर्मठ मधुमक्खी अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा, यही मार देती है। तो जैसे आपने बोला कि एक क्वीन के साथ 5 ड्रोन रहते हैं। हाँ, ऐसे नहीं होते। हाँ। एक परिवार में कम से 250 से 300 ड्रोन रहते हैं। ओ बाप रे, तो सब एक क्वीन को देखते रहते हैं। एक क्वीन को देखते नहीं थे, वो भी इनकी जो मीटिंग होती है हवा में होती है। अच्छा, है ना? जैसे मतलब 16 दिन में मैंने बताया ना, जो नई क्वीन होती है 16 दिन बाद निकलती है। अच्छा, एक दो दिन मतलब छत्ते के आसपास 3-4 दिन बाद वो मीटिंग के लिए जाती है। अच्छा, तो संकेत देते हैं, जब जैसे बहुत सारी एपियरी होती है, वहाँ से ड्रोन निकल के क्वीन के संपर्क में आता है। ये हवा में होता है। है ना? बारिश होगी तब नहीं आएंगे, बादल होंगे तब नहीं आएंगे, जैसे मौसम सही होगा तब इनकी मीटिंग जाती है उड़ान। फिर 2 ही जाते हैं फिर, हाँ, मतलब फिर एक ड्रोन जाएगा, एक क्वीन। नहीं, बहुत सारे ड्रोन जाएंगे। अच्छा। तो एक ही के संपर्क में आएंगे ना। हाँ, जो स्वस्थ ड्रोन होगा वही क्वीन के साथ संपर्क करेगा। हाँ। उसके बाद तो मीटिंग में वो ड्रोन बेचारा मर जाता है। जैसे मीटिंग करता है उसको, तो मतलब उसको आहुति देनी पड़ती है। उसका हैं? साइकिल होती होती। तो क्वीन तो इतना बढ़िया शहद बना रहे, और जो ड्रोन है उसको बेचारे जो किंग है उसको ये क्या, ये हमारा नहीं है। मतलब प्रकृति देखो ना, नहीं ये हंसने वाली बात, मतलब कितनी प्रकृति में कितनी खतरनाक बात है कि जो मेल है वो क्वीन और फीमेल के साथ जब वो क्या बोले उसको फिजिकल अटैचमेंट जब उनका होता है तो वो मर जाता है उसके बाद। अच्छा, एक चीज और तो है। तब वो दूसरा ड्रोन तैयार रहता है कि ये मर गया तो मेरी बारी। अब जब क्वीन के बारे में तो हाँ, क्वीन ना 2 प्रकार के अंडे देती है। अच्छा ठीक है, फर्टिलाइजर, एक अन्य फर्टिलाइजर, अच्छा है ना। जब उसको देखा कि फिर इनके ना छत्ते बने होते हैं, पोस्ट बने होते हैं। अच्छा। वर्कर बी के अलग पोस्ट होते हैं, ड्रोन के अलग, क्वीन सेल अलग बनता है। अब देखिए जिसमें जैसे क्वीन ने, जैसे इनका भोजन भी अलग होता है। जैसे वर्कर तैयार होना, वर्कर सेल में अंडे दे दिए तो उसको क्या है, नेक्टर और पोलन खिलाया जाता है। अच्छा। अगर ड्रोन तैयार करने तो ड्रोन जेली और वो खिलाया जाता है, शहद खिलाया जाता मैं है। ये समझ रही विज्ञान, ये थोड़ा आपने वैज्ञानिक बात कही ना अभी, और तो ये सब तैयार होता रहेगा, लेकिन जो वर्कर है उनमें भी मेल फीमेल रहते हैं। नहीं, वर्कर में तो वही रहते हैं ना, मेल, तो उन्हीं में से ड्रोन बनेगा जिसको बनाया जाएगा। वर्कर क्यों बनाएगी, क्वीन बनाएगी ना जो। अच्छा, क्वीन बनाएगी ड्रोन। तो ड्रोन तो है ही, और मेल फीमेल कहाँ से आएगी। वर्कर भी कर्मठ मधुमक्खी, काम करने वाली मधुमक्खी। और अच्छा, ड्रोन का मतलब हो गया, आपको बता दिया, राजा।
क्वीन का मतलब बता दिया। क्वीन का पति, क्वीन का दोस्त, हाँ कुछ भी सब मतलब। वर्कर का काम है। जब क्वीन नहीं रहेगी, हाँ किसी कारण से क्वीन मिस हो गया, नष्ट हो गया, मर गई, मीटिंग के दौरान ही चिड़िया ने निगल लिया, एक्सीडेंट हाँ। हो गया, तो क्या गया, जब वहाँ सारे लैंग वर्कर होगा, वर्कर ही अंडे देने लग जाएंगे। तो खत्म हो जाता है। वर्कर ना नर होता है ना मादा होता है, फिर वर्कर ही अंडे देने लग जाता है, तो अच्छा। वो कॉलोनी खराब हो जाती, बेकार खत्म हो हो जाती। जाता है। हर क्वीन मर गई। अच्छा, वो पूरा कुनवाई बर्बाद हो गया। हाँ नहीं बेकार तो हो वर्कर अगर अंडा देगा तो उस अंडे से क्वीन नहीं होगी जाती। पैदा, ड्रोन तैयार होगी ना, उससे ड्रोन तैयार ड्रोन। होगा। अच्छा, तो ये क्वीन कहाँ तैयार होती है? क्वीन तो यानी कि फिर नए सिरे से दूसरे बॉक्स से फ्रेश अंडे देने पड़ते, ताजे अंडे। 1 से 3 दिन वाले अंडे तैयार देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं क्या करता पहले मैं नहीं, ये तो हमारा प्राकृतिक, ये तो हमारा क्या बोलेंगे उसको, एक जो हमने इजाद किया है। जंगलों में जो मधुमक्खी रहती है, जो नेचुरली, उनका भी उनकी यही क्वीन अगर मर गए तो नए उनका भी सेम यही है, अपने भी पैदा हो जाएगी, उनके फ्रेश पास भी अंडे है। से। हाँ तो साथियों, आज अनिल भट्ट से बहुत अच्छी मीटिंग रही है और इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं हम डॉक्टर अमित उपाध्याय जी को, जिनके कारण से मधुमक्खी पालन के बारे में मुझे पूरी जानकारी मिली। और ये जानकारी साफ बड़ी अद्भुत है कि एक परिवार, एक कुनबा, एक समुदाय मधुमक्खी का भी होता है। और क्वीन एक रहती है जिसके पीछे सैकड़ों ड्रोन, यानी कि मेल उनके पीछे, उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। और यदि वो फिजिकल अटैचमेंट हो गए तो उसको आहुति देनी पड़ती है बेचारे को। ये नई जानकारी है, इसको जानकारी को शायद ट्रेनिंग में लोग शेयर करते होंगे, लेकिन आम प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें नहीं है। तो बहुत थैंक यू अनिल भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। अच्छा, एक और